स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय इतिहास और भूगोल का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक इसको देखना है, क्योंकि ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी परीक्षा में यानी कि वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपको अपना रोल नंबर डालना है, ये आपका पेपर कोड है। वार्षिक परीक्षा का यह इतिहास और भूगोल का है, कक्षा 8 का है। समय 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है, पूर्णांक इसका 100 का है। चलिए, नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और पहला प्रश्न दिया गया है कि सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपको जो सही ऑप्शन है उसको चुनकर लिखना है। कहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से सही जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगाली। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर नंबर डाल के उत्तर नंबर 1 का लिखना है, दूसरा सही है पुर्तगाली, इस प्रकार से लिखना है। कहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो क्लाइव ने किया था, ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया? तो ये किसने किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था, ए वाला इसका भी ऑप्शन सही है। इसके बाद घा है कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? तो ये 1773 ईस्वी में बनाया गया था, पहला ऑप्शन इसका भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा है कि पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली? तो ये कब चली थी? तो ये 1853 ईस्वी में चली थी, सी वाला यानी कि तीसरा इसका ऑप्शन सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, यह 10 नंबर का दिया गया है। कहा है कि कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ को शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से भरवाया होगा, वो आप कर पाएंगे। और खा है कि गन्ना भारत की फसल है, कैसी फसल है? नकदी फसल है, तो नकदी फसल यहाँ पे भर लेंगे। और गा है कि चावल के लिए तथा की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? और गा है कि खरीफ की फसलें में बोई जाती हैं और काटी जाती हैं, कब बोई जाती हैं कब काटी जाती हैं, ये आपको फील करना है। अंगा है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है? यह बताना है। अब आता है आपका सही जोड़े बनाइए, यानी कि मिलान करना है। जो आपका सही ऑप्शन है उसमें आपको मिलान कर लेना है। जैसे जमशेदपुर में क्या है? तो जमशेदपुर में मान लो लौह इस्पात है, तो इस प्रकार से आपको मिलाना है। अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में अगर वस्त्र उद्योग है तो वह तेल उद्योग है, तो तेल उद्योग में मिला लेना है। और कानपुर में क्या है? कानपुर में अगर वस्त्र उद्योग है तो वस्त्र उद्योग मिला लेना है। इस प्रकार से मथुरा में क्या है? मथुरा में अगर रासायनिक उर्वरक है तो इस प्रकार से मिला लेना है। जो आप के सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया होगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर शो करवा रहा हूँ, हल नहीं करवा रहा हूँ। जब हल करवाऊँगा उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही और गलत के चिन्ह लगाइए। कहा है कि कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं, अगर सही है तो सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान लगाइए। खा है कि सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। गा है चांदी की खानें राजस्थान में हैं। और घा है वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अंगा है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपको जो सही है स्टेटमेंट उसके लिए सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके लिए गलत का निशान लगाना है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? ये आपको बताना है। 10 नंबर आपको मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। छठा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? और सातवां है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? 8 है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? और 9 नंबर प्रश्न है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? ये कितने वर्ष होने चाहिए आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है 5 गुणे 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पाएंगे। यहाँ पे देख पाए 1 2 3 4 5 5 प्रश्न दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। तो 6 पंचे 30। तो
10 नंबर प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 10 है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसका आपको उत्तर देना है। 11 नंबर प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। 12 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। 13 नंबर है, खनिज किसे कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 2 गुणे 10, सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने हैं, 15, 16 या फिर अथवा में दिया गया 17, 2 करने हैं आपको, 20 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। एक प्रश्न 10 नंबर का है। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे। 16 नंबर प्रश्न है, यातायात के संसाधनों की उपयोगिता लिखिए। अथवा में दिया गया, आप 16 नंबर करिए या फिर 17 नंबर करिए, लेकिन करना आपको एक ही है। 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो ये था आपका कक्षा 8 इतिहास और भूगोल का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी भी पेपर में समस्या आ रही है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, मैं आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।